हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर के आया हूँ मैं। आज आप लोगों के लिए ही लेकर के आया हूँ। इसका फुल फॉर्म भी होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे कहाँ करेंगे, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो जिनके माइंड में इंग्लिश का भूत सवार है, तो अगर ये चीज़ वो नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये समझ लीजिए कहीं न कहीं शर्मिंदगी की बाइस वो बन जाएँगे। कहीं न कहीं उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सो दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम कादिर और मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं अपना चैनल हाशिम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे जाम। जाम है, जैम बोलते हैं, लेकिन ये चूंकि खाने वाला जाम नहीं, वो भी नहीं है। ये असल में जाम बोलते हैं। ये फुल फॉर्म है जे फॉर जस्ट, ए फॉर एम फॉर मिनट, यानी जस्ट अ मिनट को जो है जाम बोलते हैं। होता नहीं है कि यार फला को जो है मेल किए कि नहीं किए, या सर अभी आपने मेल नहीं किया, बहुत टाइम हो गया, तो बिजी रहते हैं सामने वाला, तो कहते हैं ओके सर जाओ, है ना। अब वो अगर ऐसा लिख करके भेज दिए तो क्या आप सोच रहे हो कि जाम खाने के लिए बोले? नहीं। अब आपको वहां माइंड ये लगाना है कि इसका फुल फॉर्म वो क्या बोले हैं, जस्ट अ मिनट, यानी कि एक मिनट रुकिए बस अभी भेज देता हूँ, है ना। तो इस चीज के लिए जो है हम जाम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों RIP। इसका तो यूज आप लोग अभी हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी इस चीज की जो है RIP की जो है बढ़ गई थी। जैसे कि एक रतन टाटा, वो जब यहाँ से जो है उनका जब मृत्यु हुआ तो उनका जो है पिक लगा करके, लोग पिक्चर लगा करके और ऊपर से RIP वो भी लिखे थे, जिनको RIP का मतलब भी नहीं पता था। सो दोस्तों, आज चल करके देख लीजिए कि क्या इसका मतलब होता है। R मीन्स होता है रेस्ट इन पीस, यानी कि R फॉर रेस्ट, I फॉर इन और P फॉर पीस, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा। रेस्ट के मतलब होता है आराम, आप लोग जानते ही होंगे, और इन मतलब में होता है, पीस के मतलब होता है सलामती, सुकून, है ना। यानी कि जो उनके आगे की जर्नी है, यानी करने के बाद वाली जिंदगी, इनकी सुकून यानी सलामती से गुजरे, है ना। और चूंकि हम लोग अपने जो है शरीयत में यूज करते हैं भी इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से, रजी अल्लाह ताला अन्हु कह करके, वो लोग जो बहुत मोतबर होते हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं और बोलते हैं कि मतलब अल्लाह ताला जो है उनसे राजी हो जाए और उन्हें जो है सलामती अता करे, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग दुआया अल्फाज जो है ऐसे बोलते हैं, है ना, जो बहुत मोतबर होते हैं और ये अल्लाह होते हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों अब ये जो है RIP यूज करते हैं, आगे जो है किसी के पिक्चर पे लगा करके बोल देते हैं RIP माय ब्रो, अगर भाई किसी का जो है डेथ हो गया या कोई ऐसा, इस तरीके से RIP यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यूज करते हैं टेट का। अब टेट का क्या मतलब, टटुआ दबाना? नहीं। टेट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि इसका यूं मान चलिए कि लगभग समय, लगभग समय, मतलब कि ये होता है कि जब भी कभी हम लोग अमेज़न या किसी भी फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई चीज़ डिलीवरी जो है होने के बाद में कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग रिटर्न जब करते हैं तो पैसा कभी-कभी ऐसा फंस जाता है, कुछ टाइम तक आता नहीं है। तो थोड़ा सी खलबली अगर मच जाती है, यार पैसा आया कि नहीं, मैंने सामान भी रिटर्न कर दिया, तो अब वो जो है पैसा जो है उसका कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया, तो अब इसके लिए जो है हम लोग कॉल करते हैं, सर अभी पैसा आया नहीं। तो वो ये इस तरीके इस चीज का बहुत ज्यादा जो है यूज करते हैं, यानी कि टर्न अराउंड टाइम। इस चीज का इतना ही वो यूज करते हैं कि आपको मतलब आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्टली तो मुझे भी ये इस चीज का पता नहीं था, ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं जो है इस पे रिसर्च किया, मैंने सोचा यार इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है। सो दोस्तों, ये चीज हम यूज करेंगे किसी को बोलने के लिए कि जो है कोई चीज सर कोई बात नहीं, जो है 24 घंटे में पहुंच जाएगी, तो हम ऐसे लिख करके बोलते हैं TAT करके और बोल देंगे 24 आवर्स, है ना। इस चीज के लिए दोस्तों हम जो है बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी लगभग जो 24 घंटे के समय में आपका जो है माल डिलीवर हो जाएगा या पार्सल हो जाएगा, जो भी कुछ है, मतलब इस तरीके से जो है बोलते हैं, है ना दोस्तों। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये तो आपके फोन में, हर किसी के फोन में होगा और देखे भी होंगे। सो
वो खाने वाले उसमें जो है पकौड़ी वगैरह में, समोसे वगैरह में डाल करके जो सॉस खाते हैं, वही वाला सॉस नहीं, वो सॉस नहीं है। ये आपके फोन में भी होगा, आप अपने फोन में कभी भी देखे होंगे, सॉस लिख करके आता है, हेल्पलाइन नंबर होता है इसमें। तो ये दोस्तों किसी को बचाव के लिए यूज करते हैं, मतलब बचाने के लिए, बचाने के लिए, सॉरी, बचाने के लिए हम कोई चीज यूज करते हैं, है ना, यानी कि बचाव के लिए अपने जो है यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेव आवर शिप, यानी कि मोरी नैया डूबी जा रही है, इसको बचा लो, यानी कि मैं जो है बहुत मुश्किल में हूँ। ये एक कहावत है, मुहावरा है, बोलते ने जो है मेरी नैया डूबी जा रही है, बचा लो। तो यानी कि मैं जो है बहुत मुश्किल में घिरा हुआ हूँ, आप मुझे बचा लीजिए, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं सेव यानी कि बचाओ, है ना। आवर शिप यानी मेरी नाई को, यानी कि इसका हम जो है एक और निकाल दिया है सोल। सोल का मतलब होता है रूह, यानी कि जो है आत्मा, यानी कि मेरी आत्मा को, यानी कि मेरी जान बचा लूं। तो इस चीज के लिए हम सोर्स का यूज करते हैं। जैसे जब फोन निकालेंगे तो उसमें जो है सोर्स का हेल्पलाइन नंबर रहता है, तो इस पे जब कॉल करेंगे तो पुलिस का या जो भी सेटअप रहेगा उसमें 112 और या 102 नंबर, तो एम्बुलेंस वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो ये इमरजेंसी के लिए हम यूज करते हैं सोर्स का। सो दोस्तों ये हमेशा याद रखें सोर्स का मतलब। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है FAQ, है ना। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हो, यानी कि बार बार पूछे जाने वाले सवाल, बार बार। जैसे कि अभी जो है हम कोई चीज माल में डिलीवरी हो रही है, या कोई चीज हमको देखनी है, मान चलिए किसी भी मीशो ऐप पे या किसी पे, तो इस पे FAQ का एक अलग सेक्शन बना होता है। उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें ये होता है कि आपको जो सवाल हो सकता है, कोई सवाल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मीशो ऐप वाले से, तो आपको उसमें जब जाएंगे तो आपके उस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, इसलिए FAQ का जो है वो सेक्शन देते हैं। सो दोस्तों बार बार सवाल में पूछने के लिए हम FAQ कर देते हैं। मान चलिए कि कमेंट सेक्शन में जो है अक्सर लोग कोई अलग अलग क्वेश्चन मतलब करते हैं, लेकिन कई अलग अलग व्यक्ति हो करके एक ही क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों इस तरीके के जो है क्वेश्चन के लिए हम डाल देते हैं, खुद एक दो तीन बार ऐसा किया हूं मैं, FAQ करके और नीचे उसका आंसर दे दिया हूं, फर्स्ट पे वैसे दिख जाता है, यानी कि लोगों को पता चल जाता है कि ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो हो सकता है कि आपके माइंड में भी वही सवाल हुआ होगा, तो आप वो जाकर के FAQ के सेक्शन में या FAQ के नीचे आप जाकर के देख सकते हैं। सो दोस्तों हमारा है नेक्स्ट है DM। DM वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, ये जो है DM का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट मैसेज या मेल भी होता है, यानी किसी को जो है डायरेक्ट मैसेज करना। जैसे कि हम कह दिए कि सर अभी आप कहाँ हैं, सर मैं आपसे जो कहा था जो है मैसेज करने के लिए, वो मेल करने के लिए सर, तो एक काम करिए सर, अगर वो जो मैंने काम दिया था आपको अगर वो काम हो जाए सर, तो आप मुझे DM कर दीजिएगा, है ना। तो अब आप मुझे DM कर दीजिएगा, तो DM का मतलब हो गया सर कि डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, यानी कि जैसे इंस्टाग्राम पे अगर बातचीत चल रही है, फिर उन्होंने कहा ठीक है बाद में मैं बात करता हूँ, अगर ये बात फाइनल हो जाए, डिसीजन जो है वो फाइनल अगर हो जाए, कोई काम करने के लिए दिया, तो कह दे कि हाँ ठीक है सर आप मुझे जो है DM कर दीजिएगा, नहीं डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही एक दोस्तों और भी मैं बता देता हूँ, एक होता है DC भी होता है ना, यानी कि डायरेक्ट कॉल, है ना। तो अब ये चीज जो है ये दोनों सेम है, यानी मैसेज और कॉल के अपोजिट एक दूसरे के इम्तिजाज है। तो ये समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट कॉल, है ना, D फॉर डायरेक्ट और C फॉर कॉल, यानी कि सर जो है अगर आपका ये काम हो जाए, मेरे बच्चे का जो है सिलेक्शन अगर हो जाएगा सर, तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, तो आप मुझे एक काम करिए सर डायरेक्ट कॉल कर दीजिएगा, है ना। तो डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, यानी कि ये नहीं कि मैसेज करिए, फौरन जो है कॉल कर दीजिए। तो अब ये सब यूज ज्यादातर हम जो है चैटिंग के लिए यूज करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो ये सब DCC का यूज करते हैं, DM का करता है DC का। तो अब आप अगर नहीं पता होगा तो फौरन DM कर दीजिएगा, मतलब DM से शिकायत तो नहीं लगानी है। तो ये सब मतलब थोड़ा सा जानने वाली बातें हैं सर। और नेक्स्ट देखते हैं DP तो दोस्तों हर कोई जानता है, हर किसी के फोन में जो है हर किसी के फोन में उठाएगा तो देखेगा, तो व्हाट्सएप खुला फौरन देखेगा तो DP लगा है। तो DP का मतलब अक्सर लोग पता नहीं है, तो दोस्तों आज जान लीजिए कि DP का मतलब क्या होता है। DP का मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर, यानी कि वो पिक्चर जो आपके डिस्प्ले पे शो करने वाला पिक्चर होता है, यानी कि उसी को हम DP कहते हैं, है ना। मान चलिए कि
डीपी हम ये लगाए हैं, है ना, ये डीपी लगाए हैं या डीपी चेंजिंग वाला लगाए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये डीपी कहलाता है, यानी कि डिस्प्ले पे जो मेन डिस्प्ले होता है उस पे जो है हमारा पिक्चर लगा होता है, या जो हमारा प्रोफाइल होता है उस पे जो मेन डीपी लगा होता है उसको हम जो है डीपी बोलते हैं, डिस्प्ले पिक्चर। यानी व्हाट्सएप के जो है डीपी, इंस्टाग्राम के डीपी और जो है यूट्यूब के जो है डीपी, इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है ना, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर ए फॉर एस फॉर सून, ए फॉर एस फिर और पी फॉर पॉसिबल, यानी एस सून एस पॉसिबल। यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है सर? दोस्तों इसका मीनिंग जो होता है ये होता है जितनी जल्दी हो सके, जैसे कि जितनी जल्दी हो सके उससे बुलाओ, तो बोल देंगे कॉल हिम, उसे बुलाओ, है ना, ऐसे बोल देंगे, या फिर इसको जो है हम वैसे ही लिखेंगे, असेट, है ना, कॉल हिम असेट। कैसे बोलेंगे? कॉल हिम असेट, यानी जितनी जल्दी हो सके उसे बुलाओ, कॉल हिम असेट। अब चूंकि इसका जो है फुल फॉर्म अगर लिखना हो, बोलेंगे कॉल हिम एज सून एज, है ना, उसके बाद में जो है पॉसिबल लिखेंगे। अब देखो कितना बड़ा पूरा वन लाइन में तो यही आ गया। अब इतना बड़ा जगह, मतलब चूंकि इंग्लिश अक्सर जो है शॉर्ट के जो है दुनिया में है, और इंग्लिश ज़्यादातर जो इसके यूजेस होते हैं ये सब शॉर्ट के लिए यूज होते हैं। सो अब आप ये इतना याद रखिएगा कि कभी भी जब ऐसा बोलना हो कि एस को कहीं भी बोलना है तो असेट बोल देंगे, है ना। सो नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं हमारा, देखने में खतरनाक लग रहा है, इससे कई गुना जो है खतरनाक है भी, लेकिन कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसको भी समझने के लिए बड़े आसानी से समझाऊंगा। इसका जो है RSVP का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टर्स सिल्वर प्ले, है ना। यानी कि इसका जो है मीनिंग क्या होता है कि यहाँ वहाँ यूज करते हैं, जैसे कि कोई इनविटेशन कार्ड हो, है ना, इनविटेशन कार्ड हो, या फिर कोई जो है मान चलिए कि कोई ऐसा चीज हो जो है जहाँ आपको जो है इनवाइट किया जा रहा है। अब वहाँ कार्ड पे अक्सर लिखा होता है RSVP, कभी आपने वो किया है? RSVP लिखा होता है, और एक लिखा होता है RSP, कभी आपने ये सब बोल किया है? अच्छा, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे? यानी कि इसका हो जाएगा रिस्पॉन्स, है ना, सिल्वर प्ले। यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा कि इसका मीनिंग होगा कि आप जाएं या ना जाएं, यहाँ आप जाएं या ना जाएं, या ना जाएं, ये मतलब वो लिख देते हैं कि यहाँ आपका आना, अगर आ गए तो अच्छी बात है, यानी शादियों में अक्सर लोग ये चीज लिख पाते हैं, यानी आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आ गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर RSP का यूज किए हैं तो उस कार्ड में यूज करते हैं कि वहां आपका अगर जाना है, कि सामने वाला बहुत अच्छा खाना बनाता है, जाकर के खाएंगे, उसकी जो है वाइफ है बहुत अच्छी खाना बनाती है, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, तो उसके लिए जो है हम RSP का यूज जो है वहां करते हैं। तो वहां जब ये चीज देखेंगे तो आपको जाने से पहले आपको जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है वहां जा करके पहले आपको कॉल करना पड़ेगा या मैसेज करके जो है टेक्स्ट करके, सर मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, दोस्त मेरे आ रहा हूँ मैं, ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ, या मैं जो है आऊंगा या नहीं आऊंगा, फाइनल डिसीजन आपको वहां देना रहेगा।